Hello learners, welcome back to my YouTube channel Study with Rajni. So today I am going to discuss about next 10 idioms and phrases. So without wasting of time, let's start with our first one. A flying visit. A flying visit means a very short visit. संक्षिप्त भेंट, बहुत कम टाइम के लिए मिलना. यानी कि अगर फ्लाइंग विजिट कोई ऐसे उड़ते उड़ते आना, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए आना, विजिट करना. फ्लाइंग विजिट मीन्स बिल्कुल भागते भागते आना. तो बहुत कम टाइम के लिए वो कोई आएगा तो उसको बोलेंगे हम वेरी शॉर्ट विजिट. बहुत ही छोटी सी विजिट, भेंट करना, मिलना. सो ए फ्लाइंग विजिट मीन्स अ वेरी शॉर्ट विजिट, संक्षिप्त भेंट. नेक्स्ट इज A fool's paradise. A fool's paradise being happy for a foolish reason. बिना किसी बात के, किसी बेवकूफ़ी रीज़न की वजह से खुश होना. और a state of happiness based on a person's not without knowing about potential trouble. किसी वास्तविक परिस्थिति को जाने बगैर कि वो कितनी भयंकर हो सकती है, ऐसे ही खुश होना. विदाउट एक्चुअल कंडीशन को जाने खुश होना. A fool's paradise बीइंग हैप्पी फॉर अ फुलिश रीजन, किसी बेवकूफ़ी भरे रीजन की वजह से खुश होना. हवाई महल बनाना, एक्चुअल कंडीशन को एक्सेस ना करके जो भी मन में आ रहा है उसको सोच के उसके बेस पे हंसना. ए फूल्स पैराडाइज बीइंग हैप्पी फॉर अ फुलिश रीजन, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सनस नॉट विदाउट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल. नेक्स्ट इज ए जेंटलमैन एट लार्ज. ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए मैन विदाउट जॉब, बेरोजगार आदमी. इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, जेंटलमैन एट लार्ज. बच्चे जो होते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, इतनी अच्छे से वो सिविलाइज्ड होते हैं, अपनी तैयारी को करते हैं. बट आज की जो सिचुएशन चल रही है, जॉब्स सिक्योर करने में कितना कंपटीशन है, जल्दी से जॉब मिल नहीं रही है बच्चों को. तो जेंटलमैन सब हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे संस्कारी हैं, सिविलाइज्ड पर्सन है, डिसिप्लाइंड हैं, जेंटलमैन हैं. एट लार्ज, वो फिर भी, एट लार्ज मीन्स दूर होना किसी चीज़ से, नौकरी से दूर है. ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए मैन विदाउट जॉब, बेरोजगार आदमी. नेक्स्ट वन इज ए गोल्डन मीन. गोल्डन मीन नेदर टू मच और नॉट टू लार्ज, बीच का रास्ता निकालना. किसी एक गोल्डन मीन होता है, मान लो कोई मतलब का रास्ता है किसी का, उसमें से बीच का रास्ता निकालना जो इसके लिए भी सही हो और दूसरे के लिए भी सही हो. तो यानी कि बीच का रास्ता निकालना, ना तो ज़्यादा, ना नेदर टू मच और नॉट टू लार्ज, ज़्यादा ना होना. नेक्स्ट इज ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफ़िकल्ट टास्क, मुश्किल काम. ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है. ए हार्ड नट टू क्रैक, नट को आप कनेक्ट करो उससे. ये जो अखरोट होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसको तोड़ना और फिर उसको खाना. तोड़ना इतना मुश्किल होता है, हालांकि खाने में हमें टेस्टी लगता है. तो डिफ़िकल्ट टास्क होता है. ए हार्ड नट टू क्रैक, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टास्क. नेक्स्ट वन इज ए हॉट पोटैटो. हॉट पोटैटो मीन्स ए कंट्रोवर्शियल इशू. अभी जो चल रहा था एजुकेशन मिनिस्टर सर का रेजिग्नेशन, वो एक बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है अभी के लिए. जब हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब हम ओपन कर रहे थे, हमें सबसे पहले जंतर मंतर की ही रील दिखाई दे रही थी. हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वहीं पहुंच गए हों. तो अभी के टाइम पे जो कंट्रोवर्शियल इशू था वो वही था, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन. हॉट पोटैटो मीन्स ए कंट्रोवर्शियल इशू. नेक्स्ट इज ए हाउस ऑफ कार्ड्स. हाउस ऑफ कार्ड्स एंड इनसिक्योर स्कीम, ए सुरक्षित योजना. इसको हम कनेक्ट करेंगे हाउस ऑफ कार्ड्स. जो कार्ड्स होते हैं, 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, हम उससे ऐसे जोड़ जोड़ के उसको घर बनाते हैं. बट अगर थोड़ी सी भी हवा आती है तो वो गिर जाता है. यानी कि जो हमने बनाया वो सेफ नहीं था, इनसिक्योर था, फिक्स नहीं था, यानी कि असुरक्षित था, जो कि हवा आने से वो गिर गया. हाउस ऑफ कार्ड्स एंड अनसिक्योर स्कीम, असुरक्षित योजना. नेक्स्ट इज ए किक इन द टीथ, ए ग्रेव सेटबैक, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बड़ी असफलता. ए किक इन द टीथ, अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे दांत पीसने लग जाते हैं. ओहो, ये कैसे हो गया, ये ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था. ऐसे दांत लोग पीसते हैं जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है. तो यानी कि ग्रेट सेटबैक, ग्रेव सेटबैक, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बहुत बड़ी असफलता. नेक्स्ट इज ए लेम एक्सक्यूज़. लेम एक्सक्यूज़, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, असंतोषजनक बहाना. ए लेम एक्सक्यूज़, ऐसा ही टूटा फूटा, लेम होता है ऐसे लंगड़ा, ऐसे ही कोई टूटा फूटा बहाना देना जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, असंतोषजनक बहाना. एंड आज का हमारा लास्ट इडियम रहेगा ए लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्शन ऑफ लाफ्टर.
स्टॉक मीन्स किसी चीज़ का बहुत ही बड़ा भंडार होना। लाफिंग स्टॉक मीन्स हंसाने का, हंसी का बहुत बड़ा भंडार, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, कोई ऐसी चीज़ जिसको देख देख के हमें हंसी आए, हंसी का पात्र। ऐसे कोई हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसे कोई होता है ना कि बार बार हंसाता रहता है, हम उसको बोलते हैं कि ये सबको हंसाता ही है, ये हंसी का पात्र है। ऐसे ही सेम। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 10 इडियम्स और फ्रेजेस। इसमें से कौन सा आपको सबसे इजी लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।